राशिद अलवी ये कह रहे हैं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी हमने की नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई राशिद अलवी जी ने कहा है, कुछ सोच के ही कहा होगा। हम तो उम्मीद करेंगे राशिद अलवी साहब ने मेहनत की होगी गुजरात में, अगर नहीं की है तो उन्हें करनी चाहिए थी। हमारे तो एक एक गुजरात के नेता ने श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में 80 हमारे नेता वहां पर लगे हुए थे 182 सीटों पर, और हम लोग पूरी जी जान से मेहनत कर रहे थे। जहां पर भी हम जा रहे थे वहां हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की वाइब्स मिल रही हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। राशिद अलवी साहब किस अनुमान के आधार पर कह रहे हैं वो राशिद अलवी साहब जाने, लेकिन जो लोग भी चुनाव में लगे हुए थे अगर वो ये कहते हैं कि हमने मेहनत नहीं की तो समझ में आती है। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर से आकर के कह रहा है कि साहब जितनी करनी चाहिए तो उतनी नहीं की, तो निश्चित तौर पर यह बात उन्हीं से पूछी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट जल्दी से संजीव झा आपका, क्योंकि जब हमने मुद्दे दिखाए तो नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध 34% लोगों के लिए ये मुद्दा था। देखिए, हमें ये लगता है कि बात किसी पार्टी या व्यक्ति का विरोध का नहीं है। बात है कि गुजरात के लोगों का समाधान कैसे होगा, बेरोजगार को नौकरी कैसे मिलेगी, किस तरह से बिना परीक्षा लीक हुए परीक्षा हो पाएगा। ये तमाम मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर के लोगों की गारंटी दी है और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा रहे हैं। तो लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की बातों पे है और इसी से गुजरात का समाधान हो सकता है। हमने अपनी ठीक है, जल्दी से कमेंट यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी मैं आपका चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास लास्ट के कुछ सेकंड्स बाकी हैं। क्लोजिंग रिमार्क आपका सर। यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए दिखा रहा है। 2/3 मेजोरिटी की बात आपकी पार्टी के लीडर्स लगातार यहाँ पर करते आए हैं। ओवरऑल तस्वीर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे महिला हो, चाहे युवक हो, चाहे ग्रामीण इलाके हो, चाहे शहरी इलाके हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जो है जाति के लोग हों, सारे लोगों ने जो है जब भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया है तो स्वाभाविक तौर पर हम 2/3 बहुमत से अधिक सीटें हासिल करेंगे। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात के चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। इसका संकेत एग्जिट पोल भी स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, महिलाओं का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाकायदा जो ट्वीट भी किया था सेकंड फेज की पोलिंग से पहले, बाकायदा उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा निकले, बड़ी संख्या में महिलाएं निकले और रिकॉर्ड नंबर में मतदान करें। तो ये अपने आप में महिलाओं के बीच में जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसे समझते हैं, उसके इंसाइट्स उनके पास हैं और इसीलिए वो महिलाओं से बार बार ये अपील करते आए हैं कि बड़ी संख्या में वो निकले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कौन सी वीआईपी सीट हैं जहां पर दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ सकता है, बस थोड़ी देर में बताएंगे मेरी सहयोगी की। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सबका। और जी न्यूज पर ये तस्वीर साफ हो गई है कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सरकार एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही बन सकती है। लेकिन एग्जिट पोल में हमारी नजर उन वीआईपी नेताओं पर भी है जो गुजरात के चुनावी घमासान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले परेश धनानी कांग्रेस से, उनकी बात कर लेते हैं। अमरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि थम्स डाउन है। पुरुषोत्तम सोलंकी का भी अगर बात करें तो वो लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भावनगर ग्रामीण से ये है पुरुषोत्तम सोलंकी के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक ये जीत सकते हैं भावनगर ग्रामीण से अपनी सीट। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भावनगर पश्चिम से बीजेपी के जीतू वाघाणी, उनकी जीत संभव है। लेकिन दानी लिमड़ा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के नरेश व्यास चुनाव अपना हार सकते हैं। ये कुछ वीआईपी, कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो हम आपके सामने जिनकी जो अनुमान है वो बता रहे हैं। अल्पेश ठाकुर बीजेपी के गांधीनगर दक्षिण से ये जीत सकते हैं, बड़ा अहम मुकाबला है उनके लिए। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जीत उनकी संभव है। रिवाबा जाडेजा फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट है, मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है उनके लिए। जामनगर उत्तर से बीजेपी की प्रत्याशी रिवाबा जाडेजा, फाइट किसी भी तरफ जा सकती है। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के कंटेस्टेंट कतारगाम से ये चुनाव में लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं लेकिन इनको त्रिकोणीय मुकाबले में फंस सकते हैं। अब देखिए, आम
आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी की बात कीजिए, जो खंबालिया से मैदान में है, इन्हें भी कांटे की टक्कर मिल सकती है। ये हो भी सकता है कि ये हार जाए, बहुत बड़ा झटका होगा। मजूरा सीट से लड़ रहे गुजरात के मौजूदा गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष सांघवी जीत सकते हैं मजूरा की सीट। पुल हादसे के बाद चर्चा में आए मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया भी कांटे की टक्कर में इस बार फंस सकते हैं। मोरबी पुल हादसे का नुकसान हो सकता है। पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के अर्जुन मोरवाड़िया की सीट भी फंस सकती है, कांटे की टक्कर है वहां पर। और कुछ ऐसा ही हाल वडगाम से लड़ रहे कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का भी हो सकता है। एक और बड़ा चेहरा जो 2017 में बहुत रेलेवेंट था, लेकिन इस बार फंस सकते हैं वडगाम में। और वागरा से चुनाव लड़ रहे सुलेमान पटेल का जो इस बार आंकड़े हैं वो भी फंस सकते हैं। अनुमान ये लगाया जाता है कि इन दोनों नेताओं की जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर फेस कर रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल वीरमगाम से सीट से चुनाव हार सकते हैं। ये सबसे बड़ा शॉकर रहेगा हार्दिक पटेल के लिए। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, क्या उनके फेवर में नहीं गया? किस तरह से उन्हें टक्कर मिल रही है, क्यों हार रहे हैं, इन सभी चीजों पर उन्हें जरूर गौर करना पड़ेगा। गुजरात के गृह मंत्री हरीश सांघवी ने क्या कहा आज के इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर? और गुजरात चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम आंकड़े आ चुके हैं। एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में मैं वो आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। गुजरात की 182 सीटों पर सबसे पहले वोट शेयर पर आप नजर डालिए। 51% वोट शेयर जो है वो मिल रहा है बीजेपी को। 39% कांग्रेस के खाते में जा रहा है। आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अपना खाता इस बार खोल ले। 8% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खाते में और 2% अदर्स के खाते में जा रहा है। गुजरात की 182 सीटों पर इस वोट शेयर का क्या समीकरण बनेगा? एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने है। देखिए, एक बार फिर से मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 110 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन सरकार तो नहीं बनेगी। 45 से 60 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अपना खाता इस बार खोल ले। 1 से 5 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और अदर्स के खाते में 0 से 4 तक सीटें मिल सकती हैं। तो सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े और सबसे सटीक विश्लेषण लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से।